वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमैन। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक है जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इश्यूज़ के अंदर में आता है, और दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल इकॉनमी, ये आपका इकॉनमी के अंदर में आता है। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईबी के पेपर में भी वुमेन एम्पावरमेंट से पूछा गया था, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है डिजिटल इकॉनमी भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव अहेड। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेड बैच ऑन CSIR SO ASO डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सॉरी, मैं यहाँ पर डेट चेंज करना भूल गया। टुडे इज़ 10th ऑफ जून, सो आज का यही टॉपिक रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पर आपको बात करनी पड़ेगी सबसे पहले कि जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वालिटी क्या कहता है इसके बारे में। तो जेंडर इक्वालिटी क्या है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट इसके बारे में क्या कहता है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, सोशियो कल्चर इकॉनमी पॉलिटिकल में वुमेन एम्पावरमेंट का क्या वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि क्या जगह जगह क्या है उसकी, और साथ में किस तरीके से दोनों के दोनों आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एंशियंट और मिडीवल के टाइम में वुमेन की क्या पोजीशंस थी, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए थे, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए थे प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप बात कर सकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों ने क्या पोजीशंस ली थी उसके बारे में बात कर सकते हैं। और सिमिलर वे में करंट सिनारियोज से रिलेटेड कि करंट सिनारियो में वुमेन एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम है, सॉरी करंट सिनारियो में जो वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे तो जेंडर डिस्पैरिटी एक इम्पॉर्टेंट है। जेंडर डिस्पैरिटी जो कि दो तरीके की होती है, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इज डन बाय सोसाइटी एंड नेचुरल इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस या बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक डिफरेंसेस। उसके बाद आप डिस्पैरिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर में आता है, तो वहाँ पर आप डिस्पैरिटी के बारे में बात कर सकते हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो हो गया। ठीक है, जहाँ पर आपका सेक्स रेशियो हो गया, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, आपका एजुकेशन, और फिर उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में आप बात कर सकते हैं, इवन चाइल्ड मैरिजेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, साथ में सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इसकी क्या ज़रूरत है, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं। जैसा कि लीगल रिफॉर्म्स का, जुडिशियल रिफॉर्म्स का जो आपने ऐसे लिखा था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने वुमेन के रेशियोज़ के बारे में भी बात किया था। दैट वाज वेरी गुड पॉइंट, उसको आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, लीगल प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। ठीक है, साथ में अगर आप बात करेंगे तो डिस्पैरिटी, जैसा कि मैंने बताया तीन तरीके की, तो सोशियो कल्चर के बेस पर क्या 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 है, सेक्स रेशियो, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, एजुकेशन एक्सेट्रा। इकॉनमी के बेसिस पर क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, इनफॉर्मलाइजेशन है, वेज गैप है। एंड पॉलिटिकल के बारे में बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट लेजिस्लेचर में कितना रिप्रेजेंटेशन है, और पंचायत में कितना रिप्रेजेंटेशन है, इन सब के बारे में आप बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जो चलाई गई है अभी तक, ठीक है, डिफरेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये है। ठीक है, आप इसमें DPSP का जिक्र कर सकते हैं, आप इसमें DPSP का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र कर सकते हैं। और साथ में अगर आप थोड़ा सा और देखें तो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15(1) है, आर्टिकल 15(3) है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 23 है। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसको आप बहुत आसानी के साथ कोट कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात कर सकते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, सो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, NSVA। तो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 के बारे में आप बात कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट है। लीगल प्रोविजन में बात कर सकते हैं, IPC में डाउरी प्रोहिबिशन हो गया, आपका कमीशन फॉर सती प्रिवेंशन हो गया 1987 का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया। ये सब कुछ पार्ट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,
साथ में आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, निर्भया फंड है, और नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन है। बहुत सारे हैं, मतलब इट इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक। सो हाँ, आपको वर्ड का ध्यान में रखना है। 600 वर्ड्स अभी मैं कह रहा हूँ, आप 700 तक जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उतना मत जाइएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। मेक श्योर करिएगा कि सारे के सारे जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको किसी के उसमें डेप्थ में जाना है। यू हैव टू जस्ट कोट द वेरी सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, ताकि आपका ऐसे एक रेलिवेंसी दिखाए। और साथ में एक बात मैं और कहूँगा कि मेक श्योर करिए कि ऐसे शुड बी इन अ फ्लो। बार बार मैं फ्लो की बात करता हूँ। फ्लो को जितना अच्छी तरीके से आप रख पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कई बार आपके सामने बहुत बड़े बड़े डेटाज होते हैं, तो आप एक डेटा को लिखते हैं, लाइक दिस हैज़ बिन डन, अनदर रिपोर्ट शो दिस, अनदर रिपोर्ट शो दिस। तो जब आप ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, सो फ्लो नहीं सही बैठता। तो जब आप पहला लिखें कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दिस हैज़ बिन डन, सिमिलरली अ सिग्निफिकेंट स्टेप हैज़ बिन टेकन आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन, थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर आप लिखेंगे, सो ऐसे एक बढ़िया फ्लो में आ जाएगा, ठीक है? कोशिश करिएगा, ठीक है? कोशिश से ही चीज़ें सही होंगी, और कोशिश से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? विकसित भारत 2047 के बारे में आप इसमें बात कर सकते हैं। विकसित भारत 2047 जो विजन है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। किस तरीके से एम्पावर किया जा सकता है, सोशली कैसे एम्पावर किया जा सकता है, इकोनॉमिकली कैसे एम्पावर किया जा सकता है, और पॉलिटिकली कैसे एम्पावर किया जा सकता है। चैलेंजेस अभी सामने क्या क्या हैं, और आपके खुद के सजेशंस क्या क्या होने चाहिए। दिस मैटर्स अ लॉट, ठीक है? सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इस पर बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं इफ़ यू वांट टू, ठीक है? कहीं ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने ही पॉइंट्स कवर करने हैं, और ज़्यादा उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, दिस इज ऐसे राइटिंग। मतलब ऐसे इज़ लाइक कि आपको प्रो नहीं बनना है किसी में भी, बट हाँ, आपको सब कुछ थोड़ा 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 आना चाहिए। सिमिलर वे में अगर बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इकॉनमी की, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इकॉनमी में पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, डिजिटल इकॉनमी का मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप क्या है, डिजिटल इकॉनमी या डिजिटल बैंकिंग कैसे हेल्प कर सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप बजट के साथ रिलेट कर सकते हैं डिजिटल इंक्लूजन को, ठीक है? साथ में क्या रिसेंट में 2023 में G20 समिट डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप जो हुआ था डिजिटल उसके बारे में आप बात कर सकते हो। वहाँ पर क्या बोला गया, वहाँ पर क्या कंक्लूजन क्या निकला, उसके बारे में। सिमिलर वे में डिजिटल इनिशिएटिव एंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं, सॉरी फॉर दैट, बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव हैं। और मैं तो कहूँगा कि ये भी पिछले वाले टॉपिक की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? लेकिन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल इनिशिएटिव में आपका भारत नेट प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल साक्षर अभियान है, दिशा दिशा प्रोग्राम है, ठीक है? सिमिलर वे में आपका ई रुपीएन कंडीशनल ट्रांसफ़र के बारे में आप बात कर सकते हैं, मेक इन इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? और क्या इम्पैक्ट क्या रहेगा इसकी वजह से, क्या क्या फ़ायदा क्या क्या पहुँचेगा, और इम्पैक्ट कैसा रहेगा, ठीक है? डेमोग्राफी एडवांटेज क्या रहेगा, और वेरियस सर्विसेज को किस तरीके से किया जा सकता है। जो भी गवर्नमेंट के जो मेन ऐप हैं, जो ऐप है डिफरेंट एप्लीकेशंस, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, जैसे एक उमंग ऐप है, ठीक है? और साथ में चैलेंजेस क्या क्या हैं, जहाँ पर आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं, डिजिटल स्किलिंग के बारे में बात कर सकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम से रिलेट आप ऐसे लिख चुके हैं, सो वहाँ के भी कुछ पॉइंट्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलर वे में आईटी एक्ट ऑफ 2000 को भी आप ऐड कर सकते हैं, आईटी एक्ट ऑफ 2000 को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऐसे में, ठीक है? आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन मोर, व्हाट कैन बी डन मोर अगर बात करेंगे तो जनधन योजना हो गया, आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी हो गया, ठीक है? ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी को किस तरीके से और बढ़िया किया जा सकता है।
साइबर सिक्योरिटी को किस तरीके से बढ़िया किया जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़िया किया जा सकता है, इन सब के बारे में आप बात करते हुए आप उस एस्से को एंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्योंकि इकॉनमी का पोर्शन है, सो मेजर जो भी मेजर इकॉनमी के जो पोर्शन होते हैं उसको कहीं ना कहीं बजट से ज़रूर रिलेट करते हैं। सो बजट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, बजट को आपको ज़रूर इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि बिना बजट के कोई भी इकॉनमी का पोर्शन हैंडल करना सही नहीं होगा। ठीक है, वापस से दिस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, आपको रिसर्च नहीं करनी है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट आपको हर मेजर पॉइंट्स कवर करने हैं। याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि दो कीवर्ड आपके सामने हैं दोनों के दोनों टॉपिक में, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इकॉनमी, दोनों क्या हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। आप पुराना जो मेरा जो एक मेथड है वापस से कीवर्ड 1 कीवर्ड 2, जिसका मैंने आपको सारे लोगों को मैंने वो भी भेज दिया था कि कनेक्ट वर्ड कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, एक मैंने प्रॉपर उसका सबसे पहले मैंने भेज दिया था। आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, अगर वो फॉलो करेंगे तो ऐसे का फ्लो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप इसी इनिशिएटिव के साथ में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर मैं खुद इवेल्युएट करता हूँ, सो यू कैन स्कैन दिस QR कोड और यू कैन पे मी ₹199, और फिर या फिर ये UPI ID है। आफ्टर पेमेंट यू कैन शेयर दिस पर्टिकुलर screenshot of the payment to this particular number 9555803202 फॉर एनी अदर क्वेरीज। कोई भी क्वेरीज हैं आपके दिमाग में, यू कैन मेल मी at mechanicalvitamin@gmail.com। ठीक है, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, सॉरी फॉर दैट, like this video, share it with your other friends, subscribe to my channel, and if you are new to my channel please make sure to subscribe it। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ईमेल पर ज़रूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट करिए, व्हाट एल्स यू वांट, आपकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ और ज़्यादा कैसे मैं मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट करिए। आपका कमेंट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से तैयारी करिए।